हेलो स्टूडेंट, वेलकम है सीबीएसई फिजिक्स प्रॉब्लम नंबर 24 सेट 5522। तो प्रॉब्लम के अंदर बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिलवाई है हमें फ्लक्स की। तो यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगुलर कोयल दे रखी है, उसकी डायमेंशन दे रखी है 10 इंटू 20, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से वो चल रही है। यहाँ 0 से 20 कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, 20 से 80 यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये दी हुई है पिक्चर हमको क्वेश्चन के अंदर। 80 से 100 फिर नहीं है। कहता है ग्राफ ड्रा करें फ्लक्स वर्सेस एक्स। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों? फ्लक्स का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। कोस थीटा 180 या 0 डिग्री है, वो हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोस 180 -1। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ, ये हमारी x हो गया, ये l हो गया। तो यहां पर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। कब तक? जब तक वो पूरी उसकी एंटर नहीं कर जाता। एंटर करने के बाद फ्लक्स बढ़ना चेंज हो जाएगा। तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, हमें वेरिएशन देखनी है 0 से लेके 100 तक। किस किस के बीच में? फ्लक्स वर्सेस एक्स। तो फ्लक्स बच्चों यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कहां तक? 0 से लेके 20 तक। तो फ्लक्स 0 रहेगा। ये 0 से लेके 20 तक फ्लक्स 0 है बच्चों। जो ही यहां कॉइल पहुंची, उसके बाद वो क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो बराबर बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में ट्रेवल करेगी। तो हमारे पास ये भी हमने देख लिया कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है? ऐसा। और ये कब तक चलेगा? 40 सेंटीमीटर। जब पूरी लूप हमारी स्क्वायर लूप इसके अंदर एंटर कर जाएगी, तब तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। जो ही 40 सेंटीमीटर पर पहुंची, अप टू 60 सेंटीमीटर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आने वाला, कांस्टेंट फ्लक्स रहेगा, जीरो नहीं है। अभी वो अगले पार्ट में पूछेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कितना है। तो उस समय ये फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। कहां से कहां तक? 40 से 60 तक। 60 से 80 फिर कम होना, क्योंकि वो बाहर निकलना शुरू हो गई लूप मैग्नेटिक फील्ड से, तो फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा फ्लक्स। और 80 तक आते आते 0 हो जाएगा। फिर 80 से 100 फिर 0 रहेगा। तो बच्चों ये ग्राफ हो गया पहला हिस्सा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पोर्शन है। मैक्सिमम फ्लक्स बताना है इसके बाद। अभी पहले उसने पोर्शन में कहा ग्राफ ड्रा करो फ्लक्स वर्सेस एक्स। 0 से 20 कोई फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा, 0 फ्लक्स है ही नहीं फ्लक्स, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आया, एक्स बढ़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे एक्स 20 से 40 तक गया, फ्लक्स बढ़ा, फिर कांस्टेंट, फिर कम हुआ, फिर 0 हुआ। तो 5 हिस्से हो गए इस ग्राफ के। फिर मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? मैक्सिमम 5b। वो होगा b इंटू में a, जब बिल्कुल पूरी की पूरी ये रेक्टेंगुलर लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगी। दिमाग में कंसेप्ट वो चलता रहता है कि इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ बनाओ। क्वेश्चन जो बुक में दे रखा है वो इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस एक्स दे रखा है, इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस सारा दे रखा है। लेकिन यहाँ फ्लक्स जो कि थोड़ा आसान है। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगी? तो मैक्सिमम फ्लक्स होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 5 मिली टेस्ला, और एरिया हो गया 200 इंटू 10 की पावर -4। किस लिए कर रहे हैं? मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए। कल भी एक बच्चे ने पूछा सर 10 की पावर -4 क्यों किया? तो ये हो गया 1000, यानी 10 की पावर 3, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -4 रह गया। 10 की पावर -4 वेबर। फ्लक्स के यूनिट होते हैं वेबर बच्चों। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स है। मैक्सिमम फ्लक्स कब है? जब ये 40 to 60 के बीच में है। और वर्क डन टू मूव लूप थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन 0 करना पड़ेगा 40 to 20 बच्चों। क्यों वर्क डन 0 करना पड़ेगा? क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। टू मूव लूप थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, हालांकि E = BLV तो है हमारे पोटेंशियल। तो एक बार मैं सिर्फ इतना वर्क डन बता रहा हूँ 40 to 60
तो 0 होगा। बट जब हमको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही होगी लूप और जब बाहर लेके जा रहे होंगे, उस स्थिति में हमें वर्क करना होगा। वो देखता हूं मैं अगले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके बताता हूं बच्चों। चैनल सब्सक्राइब कर लें बच्चों, सारा एक एक क्वेश्चन करेंगे हम। थैंक यू बच्चों।